बुधनी विधानसभा उपचुनाव में जहां कांग्रेस बीजेपी सपा प्रत्याशी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है, तो वहीं चौथा विकल्प बनाने के लिए करणी सेना से निर्दलीय उम्मीदवार अजय सिंह राजपूत एवं प्रदेश अध्यक्ष इंद्र सिंह राणा ने भी बुधनी में जोर शोर से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मोर्चा खोल दिया है। करणी सेना से निर्दलीय उम्मीदवार अजय सिंह राजपूत ने बताया कि भाजपा ने राजपूत समाज एवं किसानों को धोखा दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री बनाए जाने पर 2005 में हमारे राजपूत समाज के कर्मठ एवं ईमानदार नेता राजेंद्र सिंह राजपूत ने अपनी सीट छोड़ी, लेकिन उनके त्याग का फल उन्हें भाजपा ने नहीं दिया। 2019 में जब लोकसभा सदस्य के लिए चुनाव हुआ तो बीजेपी ने रमाकांत भार्गव को टिकट देकर हमारे नेता एवं बुधनी के हर एक कार्यकर्ता के लिए एक पांव पर खड़े होने वाले राजेंद्र सिंह को टिकट नहीं दिया। और जब अब उपचुनाव आया तो फिर बीजेपी ने रमाकांत भार्गव को टिकट देकर राजपूत समाज एवं बुधनी की जनता के साथ खिलवाड़ किया। बुधनी की जनता ने कई बार राजेंद्र सिंह को टिकट देने की बात की, लेकिन भाजपा के नेताओं द्वारा बुधनी की जनता की अवहेलना कर पुनः रमाकांत भार्गव को विधायक का टिकट देकर राजपूत समाज के साथ साथ बुधनी की जनता को विद्रोह करने पर मजबूर कर दिया। वहीं अजय राजपूत ने कहा कि मैं भैरुदा बुधनी क्षेत्र से हूं और किसानों का भी हमें समर्थन मिल रहा है, क्योंकि किसानों के बार बार आंदोलन करने के बाद भी भाजपा सरकार ने गेहूं सोयाबीन के भाव नहीं बढ़ाए। अगर चुनाव जीतता हूं तो किसानों के हक के लिए लड़ूंगा, तब तक विधानसभा के सामने बैठूंगा जब तक कि किसानों, मजदूरों एवं बेरोजगारों को रोजगार एवं फसलों का अच्छा भाव ना मिले। वहीं करणी सेना प्रदेश अध्यक्ष इंद्र सिंह राणा ने कहा कि बुधनी जनता को कांग्रेस और बीजेपी को छल रही है। बुधनी की जनता को वोट लेकर ठगा जा रहा है। बीजेपी प्रत्याशी रमाकांत भार्गव, जिनको बुधनी विधानसभा की जनता ने सांसद बनाकर पूरे 5 साल दिए, लेकिन बुधनी की जनता के लिए कुछ नहीं किया। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार राजकुमार पटेल पर आरोप लगाते हुए बोला कि राजकुमार पटेल ने पूर्व में लोकसभा चुनाव के दौरान सुषमा स्वराज के साथ साठगांठ कर अपना पर्चा निरस्त कर पहले ही बुधनी की जनता को धोखा दिया है। अब बुधनी की क्षेत्र के युवा अजय सिंह राजपूत करणी सेना के निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं और हमको सभी समाज, राजपूत समाज के साथ किसानों का भी समर्थन मिल रहा है। वहीं जब राजेंद्र सिंह राजपूत पूर्व विधायक के बारे में पूछा तो करणी सेना के दोनों नेता का साफ कहना था कि राजेंद्र सिंह राजपूत बीजेपी के नेता हैं, वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन बुधनी विधानसभा का पूरा राजपूत समाज एवं किसान हमारे साथ है। तथा एक समय रमाकांत भार्गव को भी भारतीय जनता पार्टी ने सांसद का चुनाव लड़ा है। वहां पर भी अपेक्षा करी, राजेंद्र सिंह राजपूत को टिकट नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? राजेंद्र सिंह राजपूत को टिकट मिलना चाहिए था वहां से। उन्होंने अपनी पगड़ी शिवराज जी को 2003 में दे दी थी, जब वो मुख्यमंत्री बन रहे थे, तो अपनी पगड़ी उन्होंने उनको पहना दी। लेकिन उनका समय था जब सांसद की टिकट की बारी आई थी कि यहाँ से सांसद की टिकट को राजेंद्र सिंह राजपूत को मिलनी चाहिए। जब भी उनके साथ धोखा हुआ, सरकारों ने उनके साथ धोखा किया। फिर एक बार आज फिर मौका था, क्योंकि उनके दिलों में 36 कौम के लोग राज करते। 36 कौम के लोग जानते थे कि राजेंद्र सिंह को टिकट मिली तो हम भारी मतों से विजय बनाएंगे, क्योंकि लोकल है, हर घर बच्चा जानता है राजेंद्र सिंह कौन है। नसुलगंज हो, रेटी हो, हमेशा कांच खोलकर चलते थे और जो भी छोटा हो बड़ा व्यक्ति हो हर व्यक्ति से मिलते थे। राजेंद्र सिंह ने तो समर्थन दे दिया, अब बीजेपी को समर्थन दे दिया। बहुत दबाव पार्टियों ने बनाया है, लेकिन 36 जब मीटिंग थी तो 36 कौम के लोग उपस्थित थे उस मीटिंग में। उनका कहना था कि राजेंद्र सिंह को जी को चुनाव लड़ना चाहिए, निर्दलीय लड़ना चाहिए, हम जिता के लाएंगे। जनता का ये कहना था। फिर जनता सब रूठ गई है और उनका कहना है कि कोई अलग ही प्रत्याशी आए, तो राजपूत समाज के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैं खड़ा हुआ हूँ। और बुधनी की जनता, जितने भी समाज के लोग हैं, वो सब निर्दलीय खड़े हुए हैं। लेकिन राजेंद्र सिंह और बीजेपी को चकलते में 4 दिन से पड़े हुए बनाया गया है पार्टियों के द्वारा, उन्हें ये निर्णय लेना पड़ा। ये तो आपको भी पता है, मीटिंग थी, उसमें हर व्यक्ति को पता है कि राजेंद्र सिंह जी को निर्दलीय चुनाव लड़ाना है और जिताना है। ऐसा तो नहीं राजेंद्र सिंह जी का पैर वहां है, अब वो सब उनके ऊपर है। उन्होंने कहा क्या राजेंद्र सिंह जी आपको समर्थन करेंगे? उन्हें करना चाहिए, समाज के हिसाब से करना नहीं चाहिए, करेंगे, करना चाहिए, सबसे एक अलग करेंगे। जिस प्रकार से शुरू से आपने राजेंद्र सिंह जी का काम, तो क्या लगता है वो आपका समर्थन करेंगे? अब पार्टी से बंधे हुए बाकी उनके जो समर्थन है, जो राजपूत समाज के समर्थन उनके जितने भी, वो हमका सबको सपोर्ट कर रहे हैं और बाकायदा भरपूर मात्रा से वोट मिले। क्या करणी सेना भी आपके साथ समर्थन दे? करणी सेना समर्थन दे रहा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष इंद्र सिंह राणा जी बैठे हैं,
और समस्त जितनी भी संगठन है वो सब संगठन के लोग बैठे हैं साथ में। किन मुद्दों पे आप चुनाव को सबसे पहला मुद्दा तो किसानों का है। सोयाबीन की फसल खराब हो गई, आज तक कोई भी नेता बुधनी विधानसभा में नहीं आया। किसान परेशान है। मैं अगर विधानसभा में यहाँ से जीत के जाऊंगा तो सबसे पहला मुद्दा मेरा रहेगा किसानों के जो सोयाबीन है उसके भाव बढ़े, सबसे पहले मुद्दा ये रहेगा। जैसे किसानों की जो मांग थी सोयाबीन 6000 रुपए, इस प्रचार भी चला। तो ये पागलपन तो है, लेकिन ऐसा जुनून कहाँ से लाओगे कि सोयाबीन 8000 रुपए क्विंटल हो जाए? ये जुनून भी तो लाओ। अभी यहाँ पे विशाल रैली निकाली गई थी, उसका क्या क्या मतलब कुछ फायदा मिल पाया, नहीं मिल पाया आपके लिए? विशाल रैली किसानों के लिए किसानों की नस्लों में निकाली गई थी, लगभग 2,500 ट्रैक्टर थे। अंधी बेरी सरकार के कानों में छू तो रहेगी। कम से कम समर्थन मूल्य 4400 रुपए तो किया उन्होंने। जब 4400 रुपए किया है, आपने एडमिट किए कि हाँ गलती तो हमारी है, तो उस गलती को सुधारने की बारी है अब। और इसी तरह से किसान लोग प्रयास करते रहे, चुनाव का बहिष्कार करते रहे, निर्दलीय प्रत्याशियों के साथ होते रहे, तो आपको मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि अजय बनाकर यहां से जीत के गए हैं तो 8000 रुपए क्विंटल जब तक सोयाबीन नहीं होगी, ये विधानसभा के सामने से नहीं आएगी। विधायक बन के जाएंगे तो विधायक परिसर में बिना कपड़े पहने, आंखों पे पट्टी बांध के विधानसभा के सामने बैठेंगे और वहां से हिलेंगे नहीं जब तक 8000 रुपए क्विंटल सोयाबीन। चुनाव जैसे करनी सेना के नाम से आप लड़ रहे हैं, तो ST SC OBC समाज के लिए आप क्या लेंगे? ये बहुत अच्छा सवाल है हुकुम आपका, क्योंकि SC ST एक्ट, SC SC जो है बाकी अदर समाज है, वो सब भी करनी सेना के साथ समर्थन में खड़ी होती हैं। वो सब लोग प्यार करते हैं, वो सब लोग देखते हैं कि राजपूत संगठन है तो ये बिना लालच के कुछ करेगा। आज भी कहीं कहीं ऐसी जगह है जहां एक ही घर दरबार का किसी गांव में, और वो वहां सरपंच है। लोग बोलते हैं, विश्वास करते हैं, चलो ना दरबार गया, न्याय तोड़ लगाया, उस पर विश्वास है, फेथ है। घर फूक के तमाशा देखा है, तो आगे भी हम सेवा के लिए आए। मालूम है जनता को कुछ नहीं करना है, लेकिन सेवा जरूर कर रहा है। तो 36 कौम विश्वास करती है। जीते जागते आप ऐसे उदाहरण राजस्थान में भी देख सकते हैं, जीते जागते उदाहरण आप मध्य प्रदेश में भी देखेंगे। जैसे आप प्रदेश अध्यक्ष हैं करनी सेना के, तो कई जगह ऐसे कृत्य आते हैं जहाँ कि मीडिया के माध्यम से दिखाया जाता है राज्य समाजों के द्वारा SC ST को अत्याचार किया जा रहा है, वीडियो पर दिया जा रहा है। समस्त नागरिक को कुंडल सिंह राणा करनी सेना की तरफ से दीपों का पर्व, दिवाली की शुभकामनाएं, भाई दूज की शुभकामनाएं, पड़वा की शुभकामनाएं। अब एक महापर्व तो निपट चुका दिवाली, लेकिन एक महापर्व अब जो है 13 तारीख को, बहुत राजनीतिक पार्टियों ने 13 मेरा कर लिया, अब 13 तारीख को हमारी बारी है। तो आप सबके बीच में अजय राजपूत, हमारे करनी सेना के संगठक मंत्री हैं, जिनको सभी का समर्थन, सभी करनी सेना, सभी क्षत्रिय संगठन एवं अदर समाज के जितने लोग संगठित हैं, जो संगठन चलाते हैं, वो तो है ही, लेकिन बाकी के लोग भी समर्थन कर रहे हैं। वो यहाँ सोच के कर रहे हैं कि कोई तो है जो मैदान में इन लोगों के खिलाफ आया है, इन लोगों की मोनोपाली के खिलाफ आया है। क्योंकि आप देखेंगे तो राजनीतिक परिदृश्य से देखेंगे तो दो लोगों के हाथ में बुधनी की सत्ता हमेशा रही है, एक राजकुमार पटेल के हाथ में, दूसरी शिवराज सिंह के हाथ में। अगर ये चुनाव होता है तो मुझे इसमें कहने की कोई जरूरत या कोई संदेह नहीं है कि ये मैच टाई है। बुधनी की विधानसभा को इतना समझना चाहिए कि यह मैच टाई है। एक उम्मीदवार जिसके लापतागंज के पोस्टर छप गए थे कि हमारा सांसद लापता, दूसरा उम्मीदवार जिसने पैसे लेके सुषमा स्वराज के सामने, मैं बोल रहा हूं उस पर मुकदमा दर्ज करना राजकुमार जी को तो करे, पैसे लेके सुषमा स्वराज के सामने अपना फॉर्म चेक करा है, जहां से कांग्रेस, उनकी जो पार्टी है कांग्रेस, उसका मतदाता, जो उनका कार्यकर्ता है, मायूस होता है। तो अब इस क्षण में, इस महापर्व में, दोनों से ही जो कृत्य इन्हें किया है उसको सबक सिखाने का मौका है। उस लिहाजे से मैंने एक आम नागरिक, आपके बीच का युवा, जिसको कर गुजरने की इच्छा कुछ है, ऐसे व्यक्ति को किसानों के हित के लिए, स्वाभिमान के लिए, यह लड़ाई मैं आपको बोल रहा हूं, बुधनी विधानसभा की जो लड़ाई है,
स्वाभिमान वर्सेस अभिमान की। इसमें अभिमान कूट कूट के भरा है नेताओं में, अभिमान हो चुका है मैं या तू, मैं या तू, मैं या तू, यही चल रहा है। तो ये अभिमान जो है बुधनी का भला तो नहीं होने दे सकता, किसी किसानों का भला नहीं होने दे सकता, किसी समाज के बारे में सोचने भी नहीं देगा। तो यह लड़ाई अभिमान वर्सेस स्वाभिमान की। शिवराज जी ने तो 18 सालों में खूब काम करा दिल्ली विधानसभा में। वो दायित्व है साहब, जो आदमी जीत के जाएगा उसका रोड नाली पुल पुलिया विकास करना दायित्व है, लेकिन बेसिक समस्या किसानों की जो है उसके लिए काम किया क्या मामा ने? किसान नेता बने हैं, एक गेती हाथ में लेके चल रहे हैं हेलीकॉप्टर में। अगर जीत गए तो मैं विधानसभा में यही बात उठाऊंगा सबसे पहले। किसानों ने रोड पे आकर जब लड़ाई लड़ी तो कोई नेता क्यों नहीं उनकी बात सुनने आया? कोई नेता आया था क्या नसूलगंज में जब किसान लड़ रहे थे हजारों ट्रैक्टर लेकर? इस बात को लेकर भी मैं विधानसभा में रखूंगा। अगर यहां से जीत गया बुधनी विधानसभा से तो लेकिन किसान तो चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। नहीं, किसान कांग्रेस और बीजेपी का बहिष्कार नहीं, चुनाव का कर रहे हैं। चुनाव का नहीं कर रहा है। चुनाव में तो भरपूर मात्रा में वोट देंगे। उनका बैनर पोस्टर और वायरल हो रहा है लगातार, और बात हुई। उन्हें नहीं पता था ना, उन्हें नहीं पता। किसान नेताओं से बात भी हुई नहीं, मेरी किसान नेताओं से बात चल रही है लगातार, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कोई निर्दलीय अपनी ही विधानसभा से खड़ा हो रहा है। अगर हम बता देते तो हमारा ये पार्टी हमारा फॉर्म रिजेक्ट करवा देती। अब आज से ही लगातार पूरे समाज के साथ खबर है, और आज से ही जितने भी बुधनी विधानसभा के कार्यकर्ता हैं वो सभी लग गए हैं चुनाव प्रचार। नहीं, सही बोला, लेकिन जो एक्चुअल चीजें होती है वो है नहीं। अभी कहीं दिखाया जाता है कि वहां तो आपने दूल्हे को घोड़ी पे नहीं बैठने दिया, ये नहीं बैठने, ये सब कहीं होता नहीं है। उसको क्रिएट किया जाता है। क्रिएट किया जाता है किसके लिए? भिन्नताओं के लिए, बंटवारे के लिए। आप बटोगे नहीं जब तक राजनीतिक परिदृश्य सुधरेगा कैसे, उन लोगों का भला कैसे होगा? तो ये कहीं नहीं है। आपने मीडिया से सुना होगा, लेकिन आपने कहीं देखा है कि किसी दलित पे अत्याचार किसी राजपूत ने किया? देखा है तो प्रमाण है तो बताओ। लेकिन सूत्रों के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से आता है। इतनी मजबूत है। सोमानी टाइल्स, परफेक्ट मार्केटिंग। हमारे यहाँ उपलब्ध है वॉल टाइल्स, एलिमेशन, फ्लोर टाइल्स, पार्किंग टाइल्स, सैनिटरी के सभी आइटम। एक बार सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। उचित और सस्ते रेट पर अच्छी कंपनियों के सभी सामान उपलब्ध। हमारे पास सोमानी कंपनी टाइल्स का डीलरशिप है। इसके साथ ही साथ हमारे पास फिनोलेक्स पाइप कंपनी का भी डीलरशिप है, और पूरा प्रीमियम मटेरियल पे हम काम करते हैं, और बहुत ही रिजनेबल रेट पे रहता है। और जो भी नई डिज़ाइन लॉन्च होती है वो सारी डिज़ाइनें हमारे पास अवेलेबल होती हैं। हमारा पता है शिल्पी सिटी परफेक्ट मार्केटिंग टाइल्स, शॉप समान तिराहा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 97 52 54 27 64 या फिर 83 19 31 79 64। हमारा टेलीफोन नंबर है 076 62 40 70 64।